कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातःकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके वहां पर 16,100 कन्याओं से विवाह किया। राजा जनमेजय कहते हैं कि भगवान विवाह किस प्रकार से हुआ। वैशंपायन ऋषि के लगे राजन, एक दिन इंद्र ने द्वारका में आकर के भगवान से कहे, प्रभु भूमि का पुत्र नरकासुर प्रजा को बड़ा ही कष्ट दे रहा है। उसने सुर असुर गंधर्व राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने घर में बंद कर रखा है। वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, देवताओं का कीड़ा स्तन मणि पर्वत भी उसने छीन लिया है। अब मेरे ऐरावत को छीनना चाहता है, आप इसका प्रतिकार करें। इंद्र के द्वारा भौमासुर का अत्याचार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में पहुंची। वहां चारों ओर से पर्वत, शस्त्र, जल, अग्नि, वायु के दुर्गों से घिरा था। सेनापति मुर दैत्य ने वह हजारों अवैध पास बिछा रखे थे। राजधानी का व्यूह इतना जटिल था कि कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर गदा से, पर्वत, बाणों से, शस्त्र, चक्र से अग्नि, जल, वायु के आवरण काट डाले। तलवार से सभी छिन्न भिन्न कर दिए। भगवान ने परकोटा तोड़कर के अंदर घुस गए, शंख ध्वनि करी, जिससे 5 सिर वाला मुर नाम का राक्षस निद्रा से जागकर के त्रिशूल हाथ में लेकर के भगवान की ओर झपटा। भगवान के ऊपर त्रिशूल चढ़ा करके गर्जना करने लगा। भगवान ने 2 ही बाणों से उसके त्रिशूल के 3 टुकड़े कर दिए। उसका मुख भी बाणों से भर दिया। इस पर दैत्य बुखला करके भगवान पर गदा चलाने लगा। भगवान से टकरा करके गदा चूर चूर हो गई। उसके बाद भगवान ने अपने चक्र से उसके 5 सिर काट डाले। ये देख करके उसके ताम, अंतरिक्ष, श्रवण और 7 पुत्र पीठ सेनापति को आगे करके युद्ध के लिए निकले। एक साथ मिलकर के भगवान पर नाना प्रकार के अस्त्रों की भीषण वर्षा करने लगे। भगवान ने अपने शस्त्रों से उनके सभी शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंत में हाथी पर बैठ करके भौमासुर युद्ध करने के लिए आया। उसे आते देख करके भगवान ने उस पर अपने अस्त्र चला डाले। भौमासुर का भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं में हाहाकार मचा हुआ था। उसी समय सत्यभामा ने कहा, प्रभु इसका आप वध करें। भगवान ने सुदर्शन चक्र से भौमासुर को मार डाला। उसके बाद पृथ्वी देवी अपने पुत्र भगवत दत्त को लेकर के भगवान के चरणों में आई। भगवान ने भगवत दत्त को अभय दान दिया। भौमासुर के अंतपुर में प्रवेश करके 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया। उनको मुक्त किया। उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। कन्या परे तु कन्यायाम षोडशा तुल्य विक्रमः। भगवान ने अतुल संपत्ति के साथ सभी कन्याओं को कहा कि तुम अपने अपने घर जाओ। कन्या कहने लगी कि प्रभु अब हमारे माता पिता हमें अपनी अपनाएंगे, ये समाज अपनाएगा नहीं। भगवान ने उन सभी कन्याओं को द्वारका भेज दिया और सभी से प्राण गहन संस्कार करा, सभी से विवाह कर लिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के 16,100 विवाह हो गए। 16,108 विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं घटने लगी। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को दंडित करा था, क्योंकि बाणासुर की जो कन्या थी उसने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध को देखा तो अपनी सखी चित्रलेखा को सारा वर्णन बताया। चित्रलेखा अपनी जादुई माया से
अनिरुद्ध का हरण करके ले गई। बाणासुर ने उषा के महल में अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पता चला। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों की सेना लेकर के पहुंचे। बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान शिव जी स्वयं उस नगर के रक्षक थे, गणों के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। भगवान शिव जी का भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने लीला करते हुए शिव जी को सम्मोहित कर दिया। उसके बाद बाणासुर की सभी भुजाओं को काट डाला, केवल 2 भुजाएं से छोड़ी। उसने क्षमा याचना करी, भगवान ने उसे शिव जी का गण बता दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर का मान मर्दन हुआ। बाणासुर का मान मर्दन करके अनिरुद्ध और उषा का विवाह हो गया। हे राजन, एक समय पर यदुवंशी राजकुमार शाम प्रदुमार कीड़ा कने की इच्छा से उपवन में गए। वहां पर चिरकाल तक खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। वो जल का अन्वेषण करते हुए देवाते कुएं पर जा पहुंचे। उस कूप में जल नहीं था। एक पर्वत के आकार का गिरगिट देखा। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सभी रस्सियों से निकालने लगे पर निकल नहीं सका। सभी बच्चे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उसे हाथ से पकड़ के निकाला। भगवान का हाथ का स्पर्श करते हुए वो देवता के समान शरीर में प्रकट हो गया। सभी यदुवंशियों को बड़े आश्चर्य हुआ। सभी कहने लगे, ये कौन है? भगवान ने संसार को शिक्षा देने के लिए उससे कहे, दिव्य पुरुष तुम कौन हो? उसने कहे, भगवान मैं इक्ष्वाकु कुल में दानियों में श्रेष्ठ विख्यात राजा नृग हूं। संभव है कि जब भी दानियों की गणना होती होगी आपके पास भी मेरा नाम का उच्चारण हुआ होगा। संसार में लोग मुझे दानी राजा नृग के नाम से जानते हैं, पर संसार को नहीं पता कि मैं किस अवस्था में हूं। पृथ्वी में बालू के जितने कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, पृथ्वी पर वर्षा की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतनी गाय मैंने दान करी। इसके साथ संसार में मैंने अनेक यज्ञ किए, अनेक दान पुण्य किए, परंतु प्रभु केवल छोटा सा अपराध, एक दिन एक ब्राह्मण की गाय छूट करके वापस आके मेरी गोधन में मिल गई। अनजाने में मुझसे दूसरे ब्राह्मण को दान हो गया। जब वो ब्राह्मण लेके जा रहा था उसी समय पहले वाले ब्राह्मण ने कहा, ये मेरी गाय है। दोनों झगड़ा करते हुए मेरे पास आए। मैं दोनों के चरणों में गिर करके प्रार्थना करी कि भगवान एक ब्राह्मण इस गाय को ले ले, दूसरा ब्राह्मण इसके बदले में लाखों गाय ले ले, दोनों झगड़ा ना करें। दोनों ने कहा, राजन हमें यही गाय चाहिए। ऐसा कह करके दोनों गाय को छोड़ करके चले गए। दोनों ब्राह्मणों के इस अनजाने अपराध के कारण मुझे इस गिरगिट योनि में आना पड़ा। प्रभु केवल अनजाने में ब्राह्मण का धन मेरे पास आया, तब मेरी दुर्गति हो गई। धर्मराज ने स्वयं कहा था कि तुम्हारे दान और धर्म का अंत नहीं है, पाप बहुत थोड़ा सा है, बतलाओ किसे भोगना चाहते हो। मैंने पाप को पहले भोगना चाहा, जिससे मैं इस योनि में आ गया। भगवान ने कहा कि अब तुम अपने लोग चले जाओ। कभी पुण्य पूजा पाठ दान निष्फल नहीं जाता। तुम्हारे पुण्य के कारण ही मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। राजा नृग स्वर्ग लोक चला गया। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों ब्राह्मण का अपहरण किया हुआ थोड़ा सा धन भी तेजस्वी पुरुष नहीं पचा सकते, साधारण की बात क्या है। राजा नृग जैसे भी ब्राह्मण के अनजाने में लिए हुए धन से बच नहीं सके। ब्रह्म स्वरूपी विष समूल कुल का नाश कर डालता है। मेरे पास ब्रह्मस्व न रह जाए, इसलिए कभी भी किसी ब्राह्मण का धन अपहरण मत करना। ब्राह्मण का अपहरण करने वाले जो ब्रह्मस्व को अपहरण करते हैं, नरक में डाल करके पकाए जाते हैं। 3 पीढ़ियों तक उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण का जरा सा भी धन आपके पास नहीं होना चाहिए।
आपके पास आ जाता है तो 60,000 वर्षों तक कीड़ा बनकर के उसे भोगना पड़ता है। भूल से भी ब्राह्मण का धन लेने से राजा नृक की कैसी दुर्गति हुई थी, ये अमूल उपदेश देकर के भगवान अपने राजभवन चले गए। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। पुनर्वंश महापुराण की जय।